हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है फार्म्स प्रोडक्ट्स के ऊपर। आज का टॉपिक उससे रिलेटेड है। क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में सुप्रीम कोर्ट को इतनी राइट है या इतनी पावर है कि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट है उसके जो कहना चाहिए लॉ जो एक्ट हैं उसको क्वेश्चन कर सकती है या उससे कहना चाहिए गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकती है। मान लीजिए उन जैसे कि फार्म्स लॉ से रिलेटेड हमारे जो लॉ हैं 3 फार्म्स लॉज जो गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किए हैं अभी हाल फिलहाल में 14 सितंबर 2020 को, तो उन एक्ट को लेकर हम सभी जानते हैं जैसे कि 48 डेज हो चुके हैं। आज 48 डेज़ के करीब हो चुके हैं प्रोटेस्ट होते हुए, कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके अगेंस्ट फार्मर्स के। तो फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या इन प्रोटेस्ट को देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल कर सकती है, कॉज ऑफ एक्शन ले सकती है उसके अगेंस्ट, या सू मोटो ले सकती है एक्शन की नहीं ले सकती है। आज का जो टॉपिक है बेसिकली इसी पर बेस्ड है। और वैसे ही मुझसे एक व्यूवर ने जुडिशरी से रिलेटेड कहना चाहिए प्रोविजंस पर एक वीडियो बनाने के लिए बोला था। तो ये जो टॉपिक है ये भी जुडिशरी से रिलेटेड है और अभी जो करंट अफेयर चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ये सुप्रीम कोर्ट की इस जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट हैं उनसे रिलेटेड कहना चाहिए पावर के बारे में देखेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जैसे कि पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है, सेम ऐसी ही सुप्रीम कोर्ट के पास भी लॉ मेकिंग पावर है। ये चीज़ हम कैसे कह सकते हैं, ये हम इसमें भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाल फिलहाल में अभी जो कहना चाहिए 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फार्म्स एक्ट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया है और उसको ऑर्डर भी दिया है। अपने ऑर्डर में ये भी ऑर्डर किया है कि जो फार्म्स एक्ट हैं इनके ऊपर जब तक मतलब ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं या कहना चाहिए प्रोटेस्ट को रोकने के लिए या कहना चाहिए कंट्री का माहौल ठीक करने के लिए आपको इस पर स्टे लगाना चाहिए, या तो आप इस पर स्टे लगा दें या फिर हम लगा दें। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात कही है। ठीक है, और कमेटी बनाने के लिए कहा है कि इसके लिए कोई कमेटी बनाइए अगर कोई कमेटी की ज़रूरत है और उस पर जो है बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जो देश का माहौल है वो ठीक नहीं चल रहा है, इन प्रोटेस्ट की वजह से माहौल ठीक नहीं चल रहा है। इसको जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट की ये होनी चाहिए कि माहौल पहले ठीक करना चाहिए कंट्री का और फिर फार्मर से उस पर जो है बातचीत करनी चाहिए। अगर वो एक्ट जिनके लिए बनाया जा रहा है, जिनके लिए वो लॉ बनाया जा रहा है, उनके कहना चाहिए उनको उनके राइट्स के अगेंस्ट है, तो उस लॉ के लिए उन लोगों में अगर कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न उनका क्लियर किया जाए। अगर उसमें लॉ में कुछ कमी है तो एक कमेटी गठित की जाए जिसमें जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के उनको उसका उनकी अगुवाई में वो कमेटी बननी चाहिए या उसमें उसके अगुवाई में उसमें सुनवाई होनी चाहिए उस कमेटी की। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं आज का जो मेन वो है, हमने ये तो देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया। इससे पहले भी फार्मर्स एक्ट से फार्मर्स लॉ जो प्रोटेस्ट हैं उनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया है। शो कॉज नोटिस उनको कहा है कि आप हमें रीज़न बताइए कि फार्मर्स इतनी तादाद में इतनी ज़्यादा बड़ी आवाम क्यों मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहना चाहिए प्रोटेस्ट कर रही है, आप हमें इसके रीज़न बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा जब ये प्रोटेस्ट करने के लिए जब दिल्ली या कहना चाहिए कैपिटल ऑफ इंडिया में एंटर करने के लिए प्रोटेस्टर्स वो बैरिकेटर तोड़ रहे थे, यहाँ वहाँ जो है जो हरियाणा सरकार है उन्होंने रोड भी काफ़ी सारे मतलब तोड़ दिए जिससे कि प्रोटेस्टर्स जो हैं इंडिया वहाँ पे दिल्ली में एंटर ना कर सके। तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो है कहा जा रहा है कि ये मतलब लीगल एक्शन लिया जा सकता है हरियाणा सरकार के खिलाफ, क्योंकि वो जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसको उन्होंने जो है तोड़ फोड़ किया। ये किसी भी गवर्नमेंट को राइट नहीं है ये सब करने का भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये कहा था कि अपना एक ऑर्डर दिया था कि स्यूमोटो एक्शन लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास स्यूमोटो एक्शन लेने की पावर है। वो किस लिए है वो मैं अभी आगे इसके बारे में बताऊंगी कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऐसा। और इसे हम अभी आगे इसमें डिटेल में भी देखेंगे
तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इनको सही एक जगह देनी चाहिए प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट करने का, इनका क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट है, जो कि आर्टिकल 19 पर राइट टू प्रोटेस्ट दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेस करने की राइट है। तो इसमें जो है मैंने एक वीडियो भी पहले बनाई हुई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, मैं आई लिंक में उसका मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में आर्टिकल 19 पर एक वीडियो बनाई हुई है। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी से रिलेटेड भी है मैटर, तो इसलिए गवर्नमेंट कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकती है। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको प्रोटेस्टर्स को सही जगह देने के लिए कहा गया था कि इनको जो है प्रोटेस्ट करने का डेमोक्रेटिक राइट है, तो इनको जगह सही देनी चाहिए। उसके बाद भी नहीं मानी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने, जब प्रोटेस्ट चलता रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से गवर्नमेंट को तलब किया और उनसे कहा कि आप जो ये जो मामला है, ये कहना चाहिए किसानों का जो मामला है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो ये आपस में बैठकर बातचीत होनी चाहिए, इसमें आपस में सुलझाना चाहिए। जिसके बाद काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई सरकार के और कहना चाहिए किसानों के बीच, जो किसान संगठन है उनके बीच, लेकिन अभी तक कोई भी इसका ही सही सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तीसरी बार जो है इसमें कहना चाहिए एंट्री ली है, या इसमें कहना चाहिए अपना इन्वॉल्वमेंट दिया है, और जिसके तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑर्डर दिया है, स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है कि आप फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है इसको रोकिए, और अभी इसको रोकने के लिए जिससे कि इस पर एक कमेटी बना सके, इन बिल को लेकर एक कमेटी बनाई है, और जिसमें जो है फार्मर्स के फार्मर्स के वेलफेयर को देखते हुए कमेटी में कोई दूसरे लॉ लाइए या फिर इन पे जो है सुधार करिए, जैसे भी हो आप लोग कमेटी में बैठ के करिए, जिसकी अगुवाई जो है चीफ जस्टिस करेंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, जैसे भी मतलब आपको ठीक लगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बोला है, और स्ट्रिक्टली फॉलो मतलब स्ट्रिक्टली वे में कहा है कि ये चीज़ जो है, या तो आप इन लॉज के ऊपर, जब तक ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जब तक कि ये माहौल देश का ठीक ना हो, तब तक इस पर स्टे लगाना चाहिए इन लॉज के ऊपर, जो थ्री फार्म्स लॉज हैं, या फिर आप लगाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है, नहीं तो हम लगा देंगे। ऐसा जो है स्ट्रिक्टली उनको कहने के चाहिए फॉलो मतलब ऑर्डर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने। अभी हम ये देखते हैं जुडिशियल जो मतलब कहना चाहिए लीगल एक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, तो उसने किस पावर का अपने इस्तेमाल करते हुए ऐसा किया है, तो इसको हम एक जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक गूगल पे भी सर्च करके देख लें और अच्छे से इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि ये बहुत, मैं समझती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का प्रोविज़न है, या इम्पॉर्टेंट पहलू है, जो हम लीगल स्टूडेंट्स हों या कहना चाहिए एक सिटीज़न को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म से मतलब ये होता है कि जो भी सोसाइटी के लिए कहना चाहिए गलत हो रहा है, ये सोसाइटी में अगर कोई भी कहना चाहिए कोई भी ऐसा केस है जो कि जिसके ऊपर सही से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, और वो जो है वेलफेयर सोसाइटी का जो वेलफेयर है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, या कहना चाहिए पीस और ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को जो मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस सब को वेलफेयर सोसाइटी का वेलफेयर सुधारने के लिए ऐसा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर के पास पावर है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सुप्रीम कोर्ट के पास पार्लियामेंट की तरह ही लॉ मेकिंग पावर भी है। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म को हम एक मतलब डिटेल में देख लेते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जैसे हम सभी जानते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के 3 पिलर कहलाते हैं या 3 ऑर्गन कहलाते हैं। फर्स्ट जैसे कि हो जाता है जुडिशरी, सेकंड हो जाता है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड है लेजिस्लेटिव। ठीक है, इन सब का जो है अपना अपना एक काम होता है। सब अपना अपना काम जो है कहना चाहिए फ्रीली काम कर सकते हैं, कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर सोसाइटल वेलफेयर की बात आ जाती है तो तब जुडिशरी इसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकती है, जैसा कि अभी फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम अभी देखते हैं, जो कि मतलब सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। ये एक तरह का सोसाइटी के लिए बहुत गलत अलार्म की तरह देखा जा रहा है कि ये बहुत मतलब बुरी सिचुएशन मेंटेन कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पा रहा है, और जो ह्यूमन राइट्स हैं, कई फार्मर्स इसमें कई फार्मर्स ने इसमें सुसाइड भी किया है, और वो
जो फार्मर्स मरे हैं उनकी फैमिली हो भी बहुत ज़्यादा सरवाइव कर रही है और आगे भी करेंगी लाइफ में अपनी, और जो कि ठीक नहीं है। ह्यूमन राइट्स के काफ़ी चीज़ें, ये चीज़ें कहना चाहिए अगेंस्ट जा रही हैं और सोसाइटी के बिल्कुल भी ये वेलफेयर में नहीं कही जा सकती। तो ये जो मैंने फार्मर्स के सुसाइड से रिलेटेड बातें की हैं, सन 2014 से पहले बहुत सुसाइडल केस होते थे फार्मर्स के, लेकिन अभी भी जो फार्म एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें 70 से ज़्यादा अभी ये कहा जा रहा है प्रोटेस्टर्स जो हैं या तो ठंड की वजह से, या कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया है, कुछ लोगों ने कहना चाहिए जहर भी खाया है। तो इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि वो मरने के लिए उतारू हैं या मरने के लिए मर रहे हैं, अपनी जान ले रहे हैं। और ये बहुत कहना चाहिए सोसाइटी के लिए बहुत गलत चीज़ है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत गलत बात है, बहुत गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंटरफेयर किया जुडिशल एक्टिविज्म होने की अपनी पावर के अंदर, और जुडिशल ऑथराइजेशन, जुडिशल एक्टिविज्म का ऑथराइजेशन होने की वजह से। ठीक है, अब हम इसे डिटेल में देखते हैं जुडिशल एक्टिविज्म क्या होता है। जैसे मैंने बताया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके 3 पिलर होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। सबका काम अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन जुडिशरी इन्वॉल्वमेंट कर सकती है जुडिशल वेलफेयर, वो सोसाइटल वेलफेयर का कहना चाहिए एक पॉइंट, अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो उस केस में। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया। ठीक है, फिर कहना चाहिए फार्मर्स का जो प्रोटेस्टर्स इतना ज़्यादा बढ़ रहा है या 48 डेज़ हो गए हैं, फिर भी मतलब क्यों नहीं हो रही उनकी प्रॉब्लम, क्यों नहीं की जा रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है उनको आप जल्द से जल्द क्योर कीजिए, चाहे बातचीत से कीजिए, चाहे कमेटी बनाकर कीजिए। ठीक है, अभी हम सुप्रीम कोर्ट की जो हम पावर बता रहे थे जुडिशल एक्टिविज्म की, उसके हम डिटेल में देखते हैं कि मीडिया ऑल्सो कॉल्ड, इसके अलावा 3 ऑर्गन्स मैंने बताए, लेकिन थर्ड पिलर जो है मीडिया भी कहलाता है। क्योंकि थर्ड पिलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी देश के लिए मीडिया आंख और कान का काम करता है, और अगर किसी भी पर्सन की आंख और कान काम नहीं करेंगे तो वो तो बिल्कुल भी मतलब काम का नहीं रहेगा। तो हमेशा मीडिया के जो काम है उसकी वजह से लोगों को में बहुत ज़्यादा जागरूकता आती है, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए अवेयर होता है अपने माहौल, अपने लॉ एंड ऑर्डर से, और भी बहुत सारी सिचुएशन से वो कहना चाहिए अवगत रहता है। तो इसलिए मीडिया भी बहुत अहम रोल निभाती है। इसलिए कहा जाता है हमेशा मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसको जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते रहना चाहिए, और जो सच्चाई है वही दिखानी चाहिए। ऐसा भ्रम नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर मीडिया ऐसा भ्रम पैदा करता है तो उससे सोसाइटी में कहना चाहिए गलत मैसेज जाता है, और मैसेज जाने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर इन इंडिया दीज 3 ऑर्गन्स आर डूइंग फ्री वर्क। ये जो तीनों ऑर्गन है जो मैंने अभी बताया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये तीनों जो है ये अपना फ्री वर्क करते हैं, बट सम टाइम इंटरलिंक्ड टुगेदर। लेकिन कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब इंटरलिंक करना पड़ता है, जैसे फार्म्स लॉज के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया, क्योंकि ये कार्यपालिका कह लो, ये लेजिस्लेटिव विधायिका का मैटर था, एग्जीक्यूटिव और विधायिका का मैटर था, लेकिन इसमें जो है इंटरफेयर किया किसने, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी ने। तो इंटरलिंक टुगेदर एंड ऑल ऑफ 3 प्रोटेक्टर्स एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और तीनों ही जो ऑर्गन हैं हमारे, ये तीनों ही फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर होते हैं और गारंटर होते हैं। कैसे ये फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से कैसे उसे ज़मीनी स्तर पर प्रैक्टिकल तरीके से उन्हें अप्लाई करना है, वो सब चीज़ें ये लोग देखते हैं। जो 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, अपने अपने फील्ड में। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैज़ पावर टू डू वेलफेयर। सबका जो मेन पर्पस होता है वेलफेयर करना, किसके लिए, सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द सिटीजन्स के लिए एज वेल, एंड नो वन अबव टू ईच अदर। और कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है। ठीक है, एंड ऑल आर डूइंग वर्क सेपरेटली एंड फ्रीली। तो तीनों ही ऑर्गन्स जो हैं अपना, मतलब मीडिया भी इंक्लूड कर लो, तीनों का काम अपना अपना होता है और तीनों ही फ्रीली काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है मीडिया के ऊपर क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन पुट अप कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कोई भी हो, अगर वो इंटरलिंक्ड कर सकते हैं तीनों ऑर्गन्स, अपना वर्क फ्रीली वर्क करते हैं, लेकिन सम टाइम कर सकते हैं इंटरलिंक, लेकिन अगर
इनका कुछ काम गलत होता है तो इनसे क्वेश्चन कर सकती है। जैसे जुडिशरी ने अभी इसमें इन्वॉल्वमेंट किया है फार्म्स एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, दूसरा वेलफेयर जो ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट या कहना चाहिए जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का जो काम है, मतलब लॉ मेकिंग पावर, पार्लियामेंट ने लॉ बनाई है 3 फार्म्स बिल, तो उसमें इंटरफेयर किया। ठीक है। For example, if the judiciary is not doing his work, then here the Supreme Court decide the case, but the larger scale of fundamental rights is not protected. Here the state here ठीक है, the state duty bound to do some protective functions for welfare of the society, then Supreme Court has jurisdiction to perform their duty. जैसे all of them को equal body, तीनों ही मतलब मिल के काम करती हैं और कोई भी एक दूसरे से ऊपर नहीं है, और सबका मेन पर्पस जो होता है, मेन पर्पस जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। अगर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है तो जुडिशियल एक्टिविज्म का कहना चाहिए पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। ठीक है। फिर हम जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, मेन क्या है इसका काम, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तीनों जो ऑर्गन हैं इंडियन डेमोक्रेसी के, तो उनका काम अपना अपना सेपरेट है, लेकिन जब कुछ टाइम ऐसा होता है वो आपस में लिंक्ड भी कर सकते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है मेन मेरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर था, जो कि अभी जो फार्म्स प्रोटेस्ट हुए हैं, फार्मर्स के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक्शन लिया, जो कि लेना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि 48 डेज हो चुके हैं, फार्मर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कहना चाहिए बहुत फार्मर्स कहना चाहिए सुसाइड कर रहे हैं। तो सुसाइड्स को लेकर जो 2014 से पहले बहुत ज़्यादा फार्मर्स सुसाइड करते थे, मैंने फार्म्स लॉ से रिलेटेड भी अपनी वीडियोस बनाई है, उसमें मैंने इसका मतलब इसके बारे में जिक्र किया है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों करते थे, और फार्मर्स का प्रोटेस्ट मतलब रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो उसमें जो है फार्मर्स के प्रोटेस्ट से रिलेटेड एक गवर्नमेंट ने एक स्वामीनाथन कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, डिटेल वीडियो, क्योंकि उसके लिए बननी चाहिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग स्वामीनाथन जो रिपोर्ट हुई थी फार्मर्स के कहने चाहिए सुसाइड के केस को बढ़ते हुए देखते हुए, तो उस कमेटी ने जो है फार्मर्स की इन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस किया था कि क्यों फार्मर्स कहना चाहिए सुसाइड कर रहे हैं। तभी ये एपीएमसी, क्योंकि हमने देखा था 1947 के बाद जब हमारा इंडिया फ्री हो गया, अंग्रेज़ों की गुलामी से जब हम फ्री हो गए, फ्रीडम हमने पाली, तो तब उसके बाद गवर्नमेंट के सामने जो है बहुत प्रॉब्लम्स ये आई कि फार्मर्स के साथ, जैसे मैंने अपनी फार्म्स एक्ट से रिलेटेड जो वीडियो उसमें भी ये चीज़ बताई है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, तो फार्मर्स ने खुद गवर्नमेंट से कहा था कि एपीएमसी मंडी बनानी चाहिए, एमएसपी फिक्स करनी चाहिए, और फिर उसके बाद जो है ये सारा सिस्टम स्टार्ट हुआ। पीएम मोदी ने भी अपनी एक स्पीच में ये बात कही है कि गवर्नमेंट से ये कहा गया था फार्मर्स ने कि आप एपीएमसी लाइए, एमएसपी लाइए, तो हमने ये बनाया, उसमें सिर्फ हम क्या है टाइम के साथ कुछ कहना चाहिए रिवोल्यूशन कर रहे हैं या उनमें सुधार करने की अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो कि टाइम की ज़रूरत होती है, हर लॉ में सुधार की ज़रूरत होती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो ये फार्म्स एक्ट लाई हैं, तो ये फार्मर्स के बिल्कुल भी मतलब कहना चाहिए बेनिफिट के लिए नहीं है। इसे हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी सितंबर में जब ये बिल आए थे, ये लॉज पास किए गए थे पार्लियामेंट में, उस टाइम एक तो कोविड-19 का पीरियड चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो उस टाइम पे तो है पार्लियामेंट में पूरे मेंबर्स भी नहीं थे। अपोजिशन वो इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए स्ट्रॉन्गली इसको कहना चाहिए रिप्रेजेंट नहीं कर पाया इन बिल्स के अगेंस्ट, या इन बिल्स के जो मेरिट्स और डिमेरिट्स नहीं बता सका, जो कि अपोजिशन की बहुत बड़ी फेल्योर है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। अगर हम ये सोचते हैं कि जो लीडिंग पार्टी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो है ही, वो तो मेन होती ही है, लेकिन अपोजिशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि यहाँ पे हमारी अपोजिशन का बहुत बड़ा फेल्योर देखने को मिला जब ये 3 फार्म्स बिल पास हुए। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट माना जाता है कि 3 फार्म्स बिल जो है मनमाने हैं, ये मनमाने फार्म्स बिल ला दिए गए जो कि लॉकडाउन के बीच में लाए गए, जबकि पार्लियामेंट में पूरे मेंबर्स की प्रेजेंस भी नहीं थे, उनकी ठीक तरह से प्रेजेंस एंड वोटिंग भी नहीं हुई। तो अगर मान लीजिए ये हरसिमरत कौर ने भी अपने कई बार इंटरव्यू में ये बात कही है कि हमने गवर्नमेंट को इन बिल से नफ़ा नुकसान बहुत समझाए, लेकिन वो नहीं मानी। लेकिन
ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो अपोजिशन पार्टी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी बिल को एक्ट बनने में। अगर उस बिल में कुछ भी खराबी होती है तो वो उन बिल्स को या उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही बताती हैं, क्योंकि जो लीडिंग पार्टी होती है वो अपने टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो एजेंडे होते हैं, जो मैनिफेस्टो में वो लोग अपने एजेंडे बताते हैं, उनको फुलफिल करना चाहती ही है। तो यहाँ पे जो है फेल्योर यहाँ पे अपोजिशन की मानी जाती है और मानी जाएगी भी। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बहुत स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली कही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप इस पर जो है बातचीत कीजिए, लेकिन पहले माहौल ठीक कीजिए, जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। तो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है वो भी फार्मर्स के कहना चाहिए सुसाइडल केसेस को बढ़ते हुए देख के बनाई गई थी। उस रिपोर्ट के ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए मेजर पॉइंट है, जो कि हमारे ह्यूमन राइट्स के बहुत ज़्यादा खिलाफ है और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होने की वजह से उस पर कमेटी बनाई गई थी और फार्मर्स के लिए काफ़ी सुधार करने की बात कही गई थी कि सच में फार्मर्स को जो है बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाता है। कोई भी पर्सन अगर आप जनरल लाइफ में अपनी देखें कि कोई भी पर्सन आप खुद मतलब अपनी जान लेने के लिए उतारू है, तो समझिए कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तभी वो ऐसा काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक चीज़ और मेरी अपनी पर्सनल राय है ये कि कई मैंने न्यूज़ चैनल में देख रही हूँ कि फार्मर से पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी परेड में आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, परेड का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ या मैं ये चीज़ मेरी अपनी एक राय ये है कि क्यों ये पूछा जा रहा है कि प्रोटोकॉल होता है क्या, फार्मर्स ऐसे कभी उसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे तो अभी कैसे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये चीज़ मतलब फार्मर्स का राइट नहीं है क्या? फार्मर्स इस देश के सिटीजन नहीं है। और जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने भी कहा था कि जो हमारे देश की नींव है वो एक फार्मर किसान है और दूसरा जवान है। तो किसान वहाँ जो परेड पर जब कहना चाहिए वो जा सकता है, कहना चाहिए जवान जा सकता है, सेना जा सकती है, तो किसान क्यों नहीं जा सकता? किसान भी तो अपना पूरी तरह से 100% देता है कि हमारे देश को कहना चाहिए जीडीपी जब भी हमारी गिरती है तो हमेशा जो है 99.9% जो है जीडीपी हमारी एग्रीकल्चर से ही सुधरती है। तो हमारा जो फार्मर है उसका राइट क्यों नहीं बनता? और वैसे भी उन्होंने ये कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने कि हमारे भारत की जो नींव है वो जय जवान जय किसान से है और इन दोनों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और ये इंडिया में जो है काफ़ी इन दोनों कहना चाहिए इन दोनों पर ही बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, जिससे जैसे जवानों से रिलेटेड हमने कांग्रेस के टाइम पे भी काफ़ी सारे वो देखें कि काफ़ी करप्शन किए गए हैं, जो कहना चाहिए इनके लिए बॉक्सेस बनते हैं जिसमें इनकी डेड बॉडीज़ आती हैं, जो जवान शहीद हो जाते हैं उसको बनने में, या कहना चाहिए जो फाइटर जेट लेती है गवर्नमेंट दूसरे कंट्री से, तो उसमें भी काफ़ी करप्शन या कहना चाहिए बहुत घोटाले होते हैं। तो और उसके साथ साथ इधर किसानों के साथ भी बहुत ज़्यादा अन्याय होता है। तो मैं तो पर्सनली ये समझती हूँ जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो खुद हमें इंडिकेट करता है कि जवानों का हरित क्रांति की वजह से ही हमारे नेशनल फ्लैग में ग्रीन कलर लिया गया है। और ग्रीन कलर से मतलब है हरित क्रांति से मतलब कहीं ना कहीं किसानों का उनसे उसका बहुत बड़ा रोल है। हरित क्रांति किसकी वजह से है? किसानों की वजह से है। तो किसान क्यों नहीं परेड में पार्टिसिपेट कर सकते? किसान हमेशा अपने जो है 100% देता है। आप जाके देखें हर घर में हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसमें एक किसान ना मिले। तो किसानों का तो बहुत बड़ा रोल है और किसानों को इसमें परेड में पहले से ही शामिल करना चाहिए। और मुझे तो शामिल करना चाहिए था, लेकिन चलो हम कहीं भी लेट हो गए, देर आए दुरुस्त आए, तो अब आगे हमें इसमें करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये चीज़ अच्छी प्लस पॉइंट देखना चाहिए इसका और पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। फार्मर्स को परेड में ज़रूर 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 लेना चाहिए। उन्होंने कहा, राकेश टिकैत ने भी अपने इंटरव्यू में कहा एक तरफ टैंक चलेंगे दूसरी तरफ ट्रैक्टर चलेंगे, तो इसमें क्या बुराई है? क्या किसान इस देश का नहीं है? इस देश का नागरिक नहीं है? क्या किसान अपने इस देश को बनाने के लिए नहीं खून पसीना बहाता, दिन रात मेहनत नहीं करता? तो क्यों ना किसान इसमें इंटरफेयर करे? मुझे तो बहुत प्राउड फील होगा और बहुत अच्छा लगेगा अगर किसान इसमें भाग लेगा। तो
अभी के लिए इतना ही। अगर आप अपनी मेरी मतलब मेरी ये पर्सनल राय है, अगर आप इस बारे में मेरी तरह ही सोचते हैं या कुछ भी अलग सोचते हैं, प्लीज़ मुझे इस बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी जानने में कि सब लोग जो हमारे देश का यूथ है या युवा है वो इस बारे में क्या सोचता है, अभी की करंट सिचुएशन में के हिसाब से क्या सोचता है, क्या राय रखता है किसानों को लेकर, या कहना चाहिए देश के जवानों को लेकर, या इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। कुछ भी चीज़ है जो कि हमारे वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उसके लिए क्या सोचता है, या हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए या हमारी जुडिशरी के लिए क्या सोच रखता है, वो सब हमें प्लीज़ बताइए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट देखकर। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको लगता है। सुप्रीम कोर्ट का ये एक्शन मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सुप्रीम कोर्ट ने चाहे देर से ही इंटरफेयर किया, लेकिन किया, और बहुत अच्छे से रोल प्ले किया, कि जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत ज़रूरी था। अभी आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आगे मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, क्योंकि आपके ये कमेंट्स ही हैं जो हम में जो है उत्साह भरते हैं और हमें आगे मतलब वीडियो बनाने के लिए, अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो लाने के लिए मतलब उत्साह देते हैं और मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप मतलब मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करें ही, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करें, और मुझे आगे के जो टॉपिक हैं उस पर ज़रूर बताएं कौन से टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी है। थैंक यू सो मच।